जो हुकूमत सोच रही है जिस अंदाज में अब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास करना, एक एहसास मेरा ख्याल है खेलदा साहब ये हुआ है हुकूमत को और अपोजिशन को भी कि बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक अहम सियासी जमात है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को मैनेज करने के लिए उन्हें ऑन बोर्ड लाना ज़रूरी है। ये ख्याल देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदू किया। देखें, हुकूमत हमेशा सर झुका के चलती है और ये हमारी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमारे जो इत्तेहादी है, हमने हमेशा कोशिश की। हमारी सीनियर लीडरशिप है, 3 दफ़ा के हमारे वज़ीर आज़म रहे नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब एक तजर्बेकार जो है वज़ीर आज़म है, 2 दफ़ा, वो भी दूसरी दफ़ा है उसका। इस तरह हमारे जो इत्तेहादी हैं वो भी बड़े सीनियर और बड़ा अबूर रखते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलें। और जो जिस तरह ये आपने देखा, ये जो अहम इजलास हुआ था वो भी इनका मुतालबा भी था। PTI का ये मुतालबा था कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, हमें बताया जाए। तो जब इनका मुतालबा भी होता है, जिस तरह इन्होंने कहा कि एक बातचीत के लिए कमेटी इमरान खान साहब ने खुद बनवाई जी, हमने उनके कहने पे वज़ीर आज़म ने सरदार अयाज सादिक स्पीकर को कहा, वो कमेटी भी बन गई। तो मतलब हमारी नीयत है और हमारी कोशिश है कि सही है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके सामने ये शर्त रखेगी कि भाई हम इजलास में तभी शिरकत करेंगे जब हमारी मुलाकात कराएंगे, तो आज आप ये मुलाकात करा देंगे। मेरा सवाल यह है कि फिर तब ये शर्त आपने क्यों नहीं मानी थी? उस दिन भी ये रास्ता आपके पास मौजूद था। देखें, उस दिन उन्होंने 14 नाम पहले दिए थे। 14 नाम देने के बाद हमने 14 नाम स्पीकर ने इनके ओके किया कि ये सारे लोग शरीक होंगे। फिर ये आए स्पीकर के पास 3 और नाम हम दे रहे हैं। तो हालांकि स्पीकर साहब ने कहा कि ये बड़ा काफ़ी हो गया, मगर फिर भी हमने इनको कहा। मगर एंड टाइम पे ये हमेशा की तरह जब भी कोई एक ऐसी डेवलपमेंट होने जाती है, मुलाकात का बहाना आ जाता है। आप रिकॉर्ड निकाल लें, इन्होंने बानी PTI से कितनी मुलाकातें की है। और अब जब आप कह रहे हैं मुलाकात की शर्त, मैं समझता हूँ अब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है जिसमें हफ्ते में 2 दफ़ा इनको, इनकी लीडरशिप को, इनके वकला को मुलाकात की इजाज़त होगी। जो बिलावल साहब के हवाले से आपने की बात, देखे बिलावल भुट्टो साहब ने, मैं समझता हूँ अच्छी खुशाइंदा जो है बात की है और हुकूमत उसको संजीदगी से ले रही है और हम समझते हैं कि ये बात उन्होंने दुरुस्त फरमाई है। और वज़ीर आज़म ने उस मीटिंग में भी कहा था कि हम इस किस्म के इजलास दोबारा भी बुलाएंगे और हम मुशावरत से चलेंगे। हम तो चाहते हैं ये जो दहशतगर्दी है ये एक जमात का, एक फेडरेशन का इशू नहीं है, ये चारों सूबों का और पूरे मुल्क का, अवाम का इशू, सबको बिल्कुल ठीक है। और ये यकजहती हमने 2014 में भी की थी, अब भी हम चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जिस शख्स से ये पूछने जाते हैं, जिस शख्स के लिए आप कह रहे हैं कि मुलाकात करने जाते हैं, वो जब खुद वजीर आज़म था तो उस वक्त 3 इजलास हुए थे कौमी सलामती, उन तीनों में नहीं आया था। 100 गज पे प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ था। सारी हमारी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत, बाकी जो हमारे अस्करी जो अफसरान थे वो मौजूद थे, वो उस वक्त भी नहीं आए थे। ये बात सही है। अब भी जब ये सानिया जाफर एक्सप्रेस का हुआ है तो इनका जो रवैया है, वो रवैया ये इनकी सोशल मीडिया खुसूसन ऑफिशियल अकाउंट्स वो बात कर रहे थे जो भारत की मीडिया इस पे कर रही थी, या वो जो उनको कमज़ोर दिखाना या उनसे ऑपरेशन ना करना। तो मैं समझता हूँ उनकी पॉलिसी जो है वो उस शख्स की पॉलिसी कौम के सामने है। सवाल दो सेनेटर। बिल्कुल ठीक है जी, खेलदा साहब कह रहे हैं रवैया संजीदा नहीं है, ज़बान संजीदा नहीं है, इल्ज़ाम तराशी की सियासत है। नहीं, मेहरबानो साहबा कह रही है अगर हम कोई सवाल करते हैं या ऑफिशियल अकाउंट पे या इनके किसी भी फोरम पे ये सवाल करते हैं तो हमारा हक है, बिल्कुल सवाल करना हक है। अगर आप इतने ही संजीदा हैं, इतने ही जिम्मेवार हैं जो आप दावा करते हैं और कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपको उस फोरम पे आके उस सारी सूरत हाल से आगाही भी लेनी चाहिए। अगर कोई आपका सवाल होता है इन कैमरा, आप आके करें, आपका हक है। अगर आप पार्लियामेंट में मौजूद है, एक जमात है, हमने तो ये मौका फराहम किया, इसीलिए ये इजलास बुलाया गया। मगर आप जब भी कोई, आज भी अगर कोई इस तरह जो बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ है, इनके 10 शराइत होंगे, वो शराइत NRO की सूरत में होंगे, वो मुलाकात की सूरत में होंगे। वो कहेंगे कि एक मुजरिम को, एक नायल शख्स को जो ना पार्टी का ओहदेदार है उसको बिठाओ इस मीटिंग में। आप कह देना कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक शख्स ना पार्टी का, ना पार्टी का मुलाकातें, हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है, हजारों मुलाकातें होगी, उस मुलाकात में कोई नतीजा नहीं होगा। जब वो खुद वजीर आजम के मनसब पे मौजूद है तब भी उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं किया, वो हाथ
बुलाने के लिए तैयार नहीं था। मेहरबान साहब आप सुने, हौसला करें, मैं भी सुन रहा हूँ ना आपको। तब भी वो अपोजिशन लीडर से नहीं मिलता था। वो जो है वो किसी भी शख्स को कुछ नहीं समझता। वो आज भी बिलावल साहब की जो ऑफर है उसका जवाब आप देख लेना, इंतजार कर लें। अगले हफ्ते जब हम बैठेंगे तो ये उसका भी आएगा कि बिलावल भुट्टो साहब से वो किस तरह, बिलावल भुट्टो साहब ने तो इनको फरवरी में 24 में कहा था आए मिलकर हुकूमत बनाए, बना लेते, किसने रोका था इनको जी। तो ये हम तो ये कहते हैं कि इनको पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की मईशत खराब है, पाकिस्तान इनको कोई हम उससे स्वीकार नहीं है, ना था ना है, ना ये चाहते हैं, ना ये कुछ। ये तो चेहरा पाकिस्तान का ऐसे पेश करते हैं कि पाकिस्तान में क्यों इंसानी ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं सर? मेरा सवाल है, मैं कह रही है, मैं साहब कह रही है चार्जशीट लगा दी ना, हमारे अकाउंट में नहीं हो रहा है। ये इनके अकाउंट से उन खवातीन की जो BLA के दहशतगर्दों के साथ खड़े हुए हैं, तो वो आप उनको, आपने मरियम नवाज साहबा को जेल से अंदर गिरफ्तार नहीं, तब वो खवातीन नहीं थी। फरियाद तालपुर को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया, तब वो खवातीन नहीं थी। उन्होंने कभी BLA की या किसी दहशतगर्दी हिमायत नहीं की। तो आपके अकाउंट भरे हुए हैं, मैं प्रूफ के साथ आपको दूंगा कि आप किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के सिपह सालार के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ दुनिया में आपने सिर्फ ये नहीं किया। आप जो है अमेरिका में जाकर लॉबिंग हायर करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे पाकिस्तान को पेश करते हैं, पाकिस्तान में बड़ा, आपको गजा में जुल्म नजर नहीं आ रहा, आपको कश्मीर में जुल्म नजर नहीं आ रहा, आपको पाकिस्तान में। जवाब आप लास्ट कमेंट। बिल्कुल, मैं शहादत ऐवान साहब से इत्तेफाक करता हूँ इस बात में। मेरा ताल्लुक भी सिंध से है, मैं भी सिंध में रहता हूँ, मुझे कल भी सिंध जाना है। सिंध के अवाम के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध हुकूमत इसको एड्रेस कर रही है। और मैं तो मैंने कल भी TV पे कहा, आज भी कहता हूँ, पीपल्स पार्टी बजाय सड़कों पे ये मामला, ये आइनी फोरम पे जिस तरह ये CCI की बात कर रहे हैं, एकनिक में ये मामला है। देखें, दो सूबों का इख्तलाफ है। पंजाब जो है ये निगरान हुकूमत में फैसले हुए थे और वो पंजाब हुकूमत इस पर नहरें निकालनी चाहती है। वो पंजाब का मौक़िफ़ ये है कि हम अपने हिस्से से पानी लेना चाहते हैं। सिंध के लोग उस पर कहते हैं कि ये हमारे दरिया से हमारे हिस्से का पानी जाएगा, पर लाए ना सर। उसके लिए 91 मौजूद है, कोई किसी सूबे का पानी एक कतरा भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल इस मामले को CCI में हल होना है और ये फोरम मौजूद है और उम्मीद है कि जल्द इसका इजलास होगा और ये मामला खुशअस्लूबी से हल होगा। जो चारों अकाइयाँ मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है, किसी एक अकाई को हम नाराज़ नहीं कर सकते। जो भी उनका तहफ़्फ़ुज़ात है उनके दूर होने एड्रेस से। क्या माने हैं कि 14 महीने से इजलास नहीं हुआ CCI का? आपने कभी अपनी पार्टी से देखें, अगर कोई खास एजेंडा जैसे पानी का इशू है तो वो चीफ मिनिस्टर लिखते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो इशू है पानी का, या इसको इस एजेंडा में शामिल किया जाए, इसे तब शामिल होता है। मगर जो मैं बात उस पर हमारा मैं उससे कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि शहादत साहब सही नहीं फरमा रहे। बिल्कुल हम जल्द बुलाने जा रहे हैं और बुलाएंगे और इस मामले को वज़ीर आज़म साहब, जिस तरह पहले भी सिंध या पंजाब के दरमियान जब भी कोई मामला हुए हमारी क़यादत ने हमेशा खुशअस्लूबी से हल किया है और हल करेंगे। इस पे मैं समझता हूँ इंतशार या कोई और सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये मामला जो है सूबों को एड्रेस किया जाए।